अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं आपका मेजबान अहमद खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम मुजरिम कौन की टीम पहुंची है थाना दिल्ली गेट के इलाके जलेबी पुल में। यहां पर 45 साला मोहम्मद सुल्तान को दिन दिहाड़े छुरियों के वार से मौत के घाट उतार दिया। एक मोहम्मद सुल्तान नामी जो शख्स है वो अपने घर का एक कफील था, जिसकी 4 बेटियां, एक बेटा, बीवी थी। जो घर का सरबराह भी था, उसके काम करने से घर का सर्कट जो है वो चलता था। एक मेहनत करने वाला मजदूर जिसको दिन दिहाड़े थाना दिल्ली गेट की हदूद में कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम थाना दिल्ली गेट के SHO से भी बात करेंगे, थाना दिल्ली गेट के तफ्तीशी अफसर से भी बात करेंगे और जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, वर्सा हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे मुलजिम से भी बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। दिन दिहाड़े मोहम्मद सुल्तान जो कि 45 साल था, उसको चाकू के वार से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मुश्ताक को मुल्तान पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 4 बच्चियों का वालिद था और एक बेटा था उसका। एक ही घर का कफील था जो कि मेहनत मजदूरी कर कर जो है वो घर का सर्कट चलाता था। हमारे साथ सुल्तान के बड़े भाई जो कि मुद्दई मुकदमा भी हैं, अरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरमान साहब, क्या कहना चाहोगे इस केस के हवाले से? भाईजान, केस के खिलाफ यही कुछ कहूँगा। अभी लिहाजा मेरा बड़ा भाई था, मेरा उस्ताद भी था के काम इकट्ठे काम करते थे। लिहाजा 4 बच्चे हैं, उसका छोटा बेटा है। लिहाजा वो घर का पेट पाल रहा था, बच्चियां सिलाई का काम करती हैं, लिहाजा पढ़ने भी जाती हैं। वो अपने घर का खर्चा चला रहे थे। ये तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 के करीब घर से निकला चने लेने के लिए। बाहर से मुझे फ़ोन आ गया, मैं काम कर रहा था, अभी तेरे भाई को किसी ने छुरियों के वार से छोटू मुश्ताक ने कत्ल कर दिया रेलवे लाइन जलेबी पुल के पास। मैं जब लाइन पे आया, रेलवे लाइन पे मेरा भाई खून से लथपथ पड़ा था। अहले इलाका थाना दिल्ली गेट के मुलाजिम वहाँ आए हुए थे। लिहाजा मेहरबानी करके उस सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। तो वजह क्या थी आखिर कत्ल करने की? मुश्ताक ने कत्ल क्यों किया? उनका कोई लेन देन का मामला होगा, लेन देन का था। अब इसका बड़े भाई ने मुझे कभी जिक्र नहीं मेरे भाई ने किया। ना बड़ा भाई था, ना हमने कभी उससे पूछा है। मेरा वालिद 20 साल हो गए फौत हो गया था। वो भाई भी था, बाप भी था। हमें समझाता होता था, बस घर से चने लेने के लिए निकला है। वो थोड़ी देर बाद तला गई, आपका भाई रेलवे लाइन पे किसी ने छुरियां मार के कत्ल कर दिया, छोटे उस मुश्ताक ने। तो वो कोई पता चला आपको कि कितना लेन देन का मामला था? कुछ आपने कुछ पूछताछ की किसी से? नहीं जी, किसी से पूछताछ नहीं की। ये मुझे पता लगा उनका कोई लेन देन। वो सिर्फ रेलवे लाइन पे चढ़ा, उसने पीछे से छुरियों से वार किया। उसने कहा मुझे क्यों मार रहा है। उसने 2-3 छुरियां उसको आगे पीछे मारी, वो वहीं गिर पड़ा और वो छुरियां लहराता हुआ वहां से चला गया। तो काम क्या करता था आपका? वो मेरा उस्ताद भी था, पशम का काम, धागे का काम करता था, मला मातावा में। हम 30 साल हो गए थे। वो मेरा बड़ा भाई था, मैं छोटा था। 30 साल 32 साल काम करते थे हम इकट्ठे। वो जुमेरात का दिन था, जरा आगे पीछे हो गया। तो आपने किस तरह से केस की पैरवी किस तरह से की? केस की पैरवी पहले वहाँ अहले मोहल्ला थाना दिल्ली गेट के SHO साहब अब्बास गिलानी साहब, असलान साहब ये भी थे, अहले मोहल्ला वाले थे। उन्होंने कहा छुरियों से वार कर। ये कहता है मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। उसे छुरियों के वार करते मारता और छुरियां लाता हुआ वहां से चला गया। लिहाजा आप मेहरबानी, आप उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। नहीं, आपने केस की पैरवी किस तरह से की है? आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुझे मुश्किलात का सामना पड़ा। 2-3 घंटे तक लाश वहीं पड़ी रहेगी रेलवे लाइन पे। फिर भी थाने दिल्ली गेट वाले ने कहा पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। फिर हम जहाँ दिल्ली के थाने के लिए आए, कुछ अजीज भाई वो निश्तर में गए हैं। वहाँ से असलान साहब 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद वहाँ से गए हैं। 4, साढ़े 4 बजे पोस्टमार्टम करके हमें लाश मिली गई। तकरीबन मगरब के करीब मगरब के पास को सुपुर्द खाक कर दिया गया। तो वो अब घर का सर्कट उनका कैसे चलता है? 4 बच्चियां हैं और घर वाली है, वो सिलाई का काम करते हैं। घर में उन्होंने बुकरम बटन से सामान रखा हुआ है, बाहर पोस्टर लगा हुआ सिलाई का काम के लिए। वो लिहाजा अपने मेहनत मजदूरी करते हैं और घर का खर्चा चला रही हैं। लिहाजा गुजारिश है उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इंसाफ के हवाले से किससे अपील करना चाहते हैं? ये कानून से अपील करना चाहते हैं, लिहाजा ये कानून सजा दें जिसे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया अरमान साहब, आपने तमाम चीज़ें नाज़रीन को बताई हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा जो कि मकतूल के भाई भी हैं अरमान साहब, इन्होंने केस के हवाले से बताया कि किस तरह से मुलजिम ने जो है वो चाकू के वार से इनके भाई को कत्ल किया और उसके बाद कत्ल करने के बाद
दूसरे थाने के थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में पर जाकर जो है उन्होंने एक और मुलजिम को, एक और जो शहरी को चाकू के वार से जो है वो जख्मी किया, जिससे उसके बाद में जो है वो इंतकाल भी हो गया उसका। उसके बाद जो है वो अब जो है मुलजिम थाना दिल्ली गेट पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो मकतूल हैं सुल्तान, उनकी बेटी, बड़ी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा तबस्सुम। किस तरह से इनके वालिद ने इनकी परवरिश की थी, किस तरह से उस मकतूल को दिन दिहाड़े छुरियों के वार से जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया है, तमाम तरह हकाइक जानेंगे इनकी बेटी से कि किस तरह वालिद के बगैर जो है वो घर का गुजर बसर हो रहा है और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। आसमा, क्या कहना चाहेंगे, आपके वालिद को कब और क्यों कत्ल किया गया? जो मेरे वालिद साहब हैं उनको बेदर्दी के साथ, कोई मसला नहीं था। कोई ऐसा होता है ना कि लड़ाई वगैरह का कोई मसला, इस तरह का कोई मसला नहीं था। वो तो बल्कि किसी के साथ लड़ते भी नहीं थे। ऐसे सुबह ये मेरे भाई के स्कूल जाने का टाइम था, तकरीबन 9 बजे के मतलब 9 बजे के करीब ना मेरे वालिद साहब जो हैं वो जैसे ही वो बाहर गए ना, ऐसे तकरीबन 5 मिनट ही हुए होंगे, 4-5 मिनट ही होंगे। उसके बाद ही मतलब ना एक औरत आ गई है। उसने आके हमें कहा है कि ना वो ऐसे कांप रही थी। तो हमने उससे पूछा क्या हुआ, कहती है यहाँ पे चाय कल बना रहे थे, वो आपके क्या लगते हैं? हमने कहा वो तो हमारे भी बाबा हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको ना छुरियां किसने मार दी है, वो वहाँ पे ना गिरे हुए हैं। हमें तो पहले यकीन नहीं आया, क्योंकि हमारे लिए ना ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल बात थी, क्योंकि उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी ना, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन फिर भी ना उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आई। जितने भी हमारे मामू हैं, चाचू हैं, अंकल है, जो करीब करीब जिनके भी हैं ना, हमने तो माम को फोन किया, लेकिन किसी ने भी हमारा ना कॉल नहीं अटेंड की। तो इस वजह से ना फिर ना अम्मी को कॉल किया। हम ना असल में किश्तों पे ना कपड़े सेल करते हैं, तो अम्मी किश्तें लेने गई हुई थी ना सुबह के टाइम। अम्मी कहती चलो मैं ठंडे ठंडे ना मतलब के ना होके ना मतलब के वो ले आऊं। तो वो हमने मम्मा को कॉल किया। जैसे ही मम्मा आई हैं, हम बाहर गए हैं ना, तो ना वहां से आवाजें आ रही थी कि ना चारपाई लेकर आओ। तो मैंने अपनी मम्मा को कहा कि वो चारपाई क्यों मंगवा रहे हैं? मतलब कि हमें तो यही था ना कि मतलब हमारी हल्की फुल्की लड़ाई हुई होगी और मतलब कि ना एम्बुलेंस को उन्हें कॉल करनी चाहिए, लेकिन वो चारपाई मंगा रहे थे क्योंकि वहां पे मौके पर ही ना उन्होंने उनका कत्ल हो चुका था। किसने कत्ल किया था आपके बाबा का? वो छोटू कोई नाम है, मुश्ताक छोटू का कोई है, हम तो जानते भी नहीं है उनको। वजह क्या थी कत्ल करने की? क्या मामलात बाद में पता चले? कुछ बाद में काफी मामलात में पता चले हैं। कोई कह रहे हैं कि 300 उन्होंने देना था, कोई कह रहे हैं कि एक पाइप था तो ना उन्होंने उनको चोरी करते हुए देख लिया था, तो उन्होंने उसके मालिक को बता दिया था, इस वजह से उसने मतलब कैसे किया है। और कोई मतलब कह रहे हैं कि मतलब के ना उनकी कोई बहस हुई थी 2-3 दिन पहले। अभी क्या ऐसा कुछ होता तो हमें पता होता। मेरे बाबा कहते थे मैंने किसी के कोई पैसे नहीं देने। तो ना यानी कि असल जो मामलात हैं, कोई कहता है कि उसने आइस का नशा किया हुआ था, इस वजह से उसको मतलब के ऐसे उसने जान ले लिया कि वो मतलब उसके ऊपर खून सवार था। उसके आगे उसने जाके और मुसलसल आगे यानी कि 2 उन्होंने जख्मी किया है, तो उनके ऊपर भी यानी कि उन्होंने जानलेवा वार किया है। तो मतलब हमें सही हम खुद बल्कि जानना चाह रहे हैं कि आखिर मतलब कि उनका क्या मतलब मसला था। हमारा दिल करता है उसे जाके पूछे आखिर आपका मसला क्या था। आप यकीन जाने जो मेरे बाबा है ना, वो जानवरों से इतनी मोहब्बत करते थे। अगर किसी मतलब के डॉगी का, पपी का बच्चा हो या कैटो का बच्चा हो ना, तो किसी को भी वो उठा के ले आते थे, तो उसका आगे मतलब दूध वगैरह उनके लिए लेके आया करते थे। हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, तो हमारे लिए ये चीज एक्सेप्ट करना कि उनका कत्ल कर दिया गया, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके बाबा ने पहले कुछ इस तरह से बात की थी, आपको बताया था कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रात को बल्कि ना उन्होंने मुझे चांदी की अंगूठी गिफ्ट की है उसी रात को ना। तो ना मैं उनको बल्कि कह रही हूँ कि आप मुझे ना फ्रूट चाट पापा खिला के लेकर आए। वो कह रहे मैं आपको सुबह ना जरूर खिला के लेके आऊंगा। और वो पता नहीं वो हमें ना मतलब कह रहे थे कि आप लोग ना अभी मेरे बेटे हो भाई, क्योंकि आगे पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब ये मकाम दिखाना था। अल्लाह ताला की तरफ से बाबा के मुंह से ना ऐसे अल्फाज नहीं करे थे। बाबा कहते कि आप ना मेरी बेटियां नहीं हो, आप मेरे बेटे हो, आप ना मेरे बब्बर शेर हो। मतलब कि इस तरीके से वो हमसे इतनी मोहब्बत भरी ना मतलब ऐसे उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। तो इंसाफ लेने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम इंसाफ लेने के लिए कहना चाहेंगे कि मेरे बाबा को इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आप यकीन जाने हैं पोस्टमार्टम तक उनका करवाया गया। कहते अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तो उनकी मतलब ना रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। तो इतनी मतलब कि उनको इतना ज्यादा मतलब जख्म दिए गए, कैसे मतलब किया गया। तो हम चाहते हैं कि उसको जो उनका कातिल उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तरह हकाइक जो है वो नाज़रीन को बताए। नाज़रीन, हमारे साथ जो मकतूल हैं सुल्तान, उनकी बड़ी बेटी मौजूद थी, जिन्होंने इस केस के हवाले से बताया कि किस तरह से वालिद को उनके बेदर्दी से दिन दहाड़े छुरियों के वार से कत्ल किया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ थाना दिल्ली गेट के SHO मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। इनसे इस केस के हवाले केस से जानेंगे कि क्यों मुलजिम ने जो है वो मकतूल को कत्ल किया।
5 माह कबल जो है वो सुल्तान को मुश्ताक नामी शख्स ने जो है वो छुरियों के वार से कत्ल किया था। हमारे साथ थाना दिल्ली गेट के SHO मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, 5 माह कबल जो है वो गुज़श्ता 4 माह कबल वकूआ पेश आया, सुल्तान नामी शख्स को जो कि 45 से 50 साल उसकी उम्र थी, उसको कत्ल कर दिया गया चाकू के वार से। क्यों कत्ल किया गया था? ये मौका 2/5/24 को हमें 1-5 की इतला मिली थी कि एक बंदे को छुरी के वार से इधर रेलवे पटरी लाइन मुमताज़ाबाद के साथ किसी ने कत्ल कर दिया है। तो मौका पर हमारी फॉरेंसिक टीमें CRO सब पहुंची, वहाँ PFS से पहुंचे, तो वहाँ पे हमें एक लाश मिली जिसको छुरी के वार से कत्ल किया गया था। तमाम टीमों ने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए। उसके बाद ज़रूरी कार्रवाई के बाद हमने पोस्टमार्टम करा के उसका FIR फौरन दर्ज की। FIR देने के बाद मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी, तो हमें पता चला कि उसी मुल्ज़िम मुश्ताक ने जिसको सुल्तान वाल्द मिराजुद्दीन को कत्ल किया था, उसी मुल्ज़िम ने मुश्ताक वाल्द इशफाक छोटू, जो कि आइस का नशा करता था, जो हमारी तफ्तीश में थोड़ा बहुत, तो उसने इस कत्ल के कुछ ही देर बाद जाकर उसने थाना मुमताज़ाबाद के इलाके में भी जाकर एक कत्ल कर दिया। नजरूब किया था बंदे, लेकिन बाद में उस बंदे की भी डेथ हो गई थी। उसको मतलब उसने छुरी के वार से उसने सहन किया, फिर उसकी भी बाद में डेथ होगी। वो भी 324 से 302 में फिर कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद फिर मुल्ज़िम पकड़ा गया, फिर हम उसको ले आए इधर, आला ज़रब हमने बरामद किया और मुल्ज़िम जुडिशल भिजवा दिया, और इंशाअल्लाह हम उसको करारवा की सजा दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, बेसिकली वजह क्या थी, कितने जो है वो क्या मामला क्यों था? असल में जो हमारे पास सामने आई है, हमारे सामने जो बात आई वो ये थी कि कोई लेन देन का मामला था उनका, तो इस वजह से जो है ना उसने इसको मतलब बेसब्री से और इंतहाई सफाकी से उसने कत्ल कर दिया। तो कितना एक लेन देन होगा, क्योंकि वो एक खुद मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था, कितना एक सर लेन देन था जिसकी वजह से वो उसने कत्ल करने पर मजबूर हो गया? इतनी बात तो खैर नहीं हमें उन्होंने बताई, लेकिन आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेन देन था। तो बस यही है कि मुआशरे में जो बिगाड़ है, एक दूसरे की बात किसी ने मतलब तलाक कलामी होगी लेन देन के बारे में, तो उसी वजह से उन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि मुल्जिम ने जब मकतूल को कत्ल किया उसके बाद फरार हो गया, किस टेक्नोलॉजी की मदद से आपने गिरफ्तार किया या ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से आपने गिरफ्तार किया? ये हमने सोर्स पे गिरफ्तार किया उसको। तो क्या कहना चाहेंगे, मुकदमे में आपने दफात कौन कौन सी डाली और मजबूत तफ्तीश को किस तरह से देख रहे हैं आप? 302 की दफा तो लग गई, उसके साथ बरामदगी आला ज़रब छुरी होगी, इंशाअल्लाह वो करारवा की सजा मिलेगी उसको। ये बताएं कि मुल्जिम को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिम को जो है वो कितने अरसे बाद आपने गिरफ्तार किया है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि उसने 2 अफराद को जो है वो चाकू के वार से कत्ल किया है। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हमने की है, साथ साथ रिवायती तरीक़ाकार जो हमारे मुखबिर थे उनको हमने एक्टिव किया, और फिर हमने उनको जो है ना उनके घर से साथ ही मुमताज़ाबाद के गिरफ्तार करके फिर हमने जुडिशल भिजवाया। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये अदम बर्दाश्त के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरह के कत्ल के वाक़यात में भी काफ़ी इजाफा देखने को आ रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नाज़रीन को? यही मैसेज है कि आपने बच्चों पे कंट्रोल रखें, माशरे पे नज़र रखें, इंसान जो फिरते हैं साथ जो मंशियात वगैरह बेच रहे हैं लोग, खासकर जो आइस का नशा है, इस वजह से मेरे जो इस ख्याल के मुताबिक आइस के नशे की वजह से ये जो अदम बर्दाश्त और ये जो डकैती चोरी ज़्यादा बढ़ गई है ना, मेरे हिसाब से ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है। इस नशे ने तकरीबन माशरे को बिल्कुल बदहाल करके रख दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने कार्रवाई की है, 2 किलो आइस का पर्चा दिया है, 17 किलो मंशियात का पर्चा दिया है। तो माशरे में अमन के लिए हम इंशाअल्लाह अपने अफसरान की हिदायत के मुताबिक, जनाब IG साहब और वज़ीर आला साहब की तरफ से हिदायत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और बाकी आवाम को भी चाहिए कि अपने आसपास नज़र रखें, अगर कहीं इस किस्म का कोई काम हो रहा है तो हम इतला दें, इंशाअल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। बेहतरीन। ये बताएं कि क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है, आपने मुल्जिम को, एक कत्ल के मुल्जिम को पकड़ना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि डर भी होता है, एक आप अपनी जान पे खेल के मुल्जिम को गिरफ्तार कर रहे होते हैं। तो तफ्तीश का अमल कैसे रहा? मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद क्या मुल्जिम फौरन मान गया या सोर्सेज मजीद लगाया आपने? क्योंकि ये दिन को कत्ल हुआ था, कुछ बंदे वहाँ देख रहे थे, तो वो जानते थे उस बंदे को, तो जैसे उसने कत्ल किया हमारी टीम में उनके पीछे चल पड़ी मुल्तान पुलिस की तरफ से, तो वो फिर छुपा रहा, तो कंफर्म हो गया फिर उसी ने कत्ल किया था। फिर हमने उसको आसानी से पकड़ लिया, कोई इतना मुश्किल पर पेश नहीं आया उसको पकड़ने में, और फिर हमने उसको चालान कर दिया। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, नाज़रीन को भी बताया कि किस तरह से क्या मामलात थे, क्यों कत्ल किया गया है मुल्जिम ने।
नाज़रीन, हमारे साथ थाना दिल्ली गेट के SHO मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, जिन्होंने इस केस के हवाले से बताया कि मुलजिम ने आखिर कत्ल क्यों किया, क्योंकि मामूली सी लेन देन थी जिसका यह भी नहीं पता कि कितने पैसे जो है मकतूल ने देने थे या मुलजिम ने लेने थे, कितने जो है वो लेन देन का मामला था। लेन देन की बिना पर जो है वो मुलजिम ने मकतूल को, सुल्तान को जो है वो चाकू के वार से कत्ल करके जो है वो लाइनों की पटड़ी के पास जो है वो खून में लथपथ रख दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल की बीवी मुसरत मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको सबसे पहले इतला जो है वो कब मसूल हुई, किस तरह से इन्होंने जो है वो तमाम तर मामलात देखे, इंसाफ लेने के लिए जो है वो कहाँ कहाँ दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी इनको। हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत बीवी। क्या कहना चाहेंगे आप, आपके शोहर को जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, इंसाफ के हवाले से क्या कहना चाहोगे, मजीद इस केस के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, पुलिस वास्ते जाने हैं, पुलिस कहते सानू 20,000 दे दो, 40,000 दे दो, 50,000 दे दो। असी गरीब बंदे कित्थों लैके दईए उन्होंने पैसे, इस वजह तो। किस चीज के पुलिस पैसे मांगती है? वकील कहते करने आ, इस तरह भी वकीलों ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਛੱਡਿਆ। कौन मुतालबा करता है पैसों का? पुलिस वाले। पुलिस में कौन सा तफ्तीशी आपका करता है? देर मेरा ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 20,000 ਦੇ ਦਿਓ, 40,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले कभी उन्होंने कोई बात आपसे शेयर की थी कि मैंने किसी से कोई पैसे देने हैं या कोई लेन देन मेरा चल रहा है? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। तो पुलिस में आपसे जो पैसे मांगते हैं, क्या आपने कोई इनके आला अफसरान को बताया कि ये SHO या तफ्तीशी हमसे पैसे मांगते ਇਹ हैं? ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਫਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, इंसाफ लेने के लिए क्या कहना ਹਾਂਜੀ, चाहते हैं? ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? ਦੱਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਫਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਵਕੀਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। तो बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं या? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੱਡੀ 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਲਿਸ਼ਬਾ 8 ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਈ ਛੋਟੀ ਉਹ ਵੀ 8 ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ 10ਵੀਂ ਚ। 10ਵੀਂ ਚ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 4थी ਚ पढ़ता वा। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने तमाम तर हकाइक जो है वो नाज़रीन को बताए हैं। नाज़रीन, किस तरह से एक ख़तून जो है वो अपने शोहर के बगैर गुजारा करती है, ऊपर से जो हमारे जो पुलिस हुकाम हैं वो भी जो है वो इनसे मुतालबा करते हैं कि हमें जो है वो 20,000 रुपये दिया जाए या इस तरह से, जो कि एक खतून होकर कहाँ से ये पैसे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि मेहनत मजदूरी कर कर जो है अपने बच्चियों का जो है वो पेट भी पालती हैं और घर का सर्कट जो है वो भी चलाती हैं। मकतूल सुल्तान की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि एक उसके बेटे लखते जिगर को उससे दूर कर दिया गया। मुल्ज़िमान इस तरह का कदम उठाने से पहले आखिर सोचते क्यों नहीं है? क्यों वो किसी का घर का वारिस भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का खामंद भी हो सकता है, उसको मारने से पहले क्यों ऐसा नहीं सोचते? हमारे साथ मकतूल सुल्तान की वालदा मौजूद हैं, सकीना बीबी। इनसे मामला जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने बच्चे की परवरिश की, किसने कत्ल किया, क्या मामला थे, क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया? ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਣੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਆ,
बीवी आ, एक बच्चा आ, शकीला बीबी। कब कत्ल किया था मुलजिम ने आपके बेटे को? 2 तारीख सी जुमेरात का दिन सी। अच्छा, तो उसके बाद आपने पुलिस को क्या इतला दी, क्या कहा था? मैं तो पुत्रा उत्थे तक गई नहीं, मैं भी झूठ बोला, मेरा चूड़ा निकलिया आया सीगा सज्जे पासे का, उत्थे तक गई भी नहीं। ये बच्चे आए आ, नशे भजे आ, घर मंजी ते पई रही आ, हुण थोड़ी थोड़ी चूड़ा चढ़ाया तरन लगी आ। तो किसने आपके बेटे को कत्ल किया और वजह क्या थी कत्ल करने की? कोई भी नहीं, कहते वो नशा पींदा सी, कोई एरस वैरस पीती सी ते वो मार के चला गया। इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ये बताएं कि आप जैसे आप कह रही हैं कि मेरे बेटा ही काम करता था, उसके जरिए घर का सर्कट चलता था, हाँ जी। अब घर का सर्कट कैसे चलता है? ਆ ਬੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲੈਸਾਂ ਲੂਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या कहना चाहेंगे, आप अपने बेटे से कितना प्यार करती थी, बचपन से किस तरह से उसको पाला था? ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪਲ ਲਿਆ, ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣ ਬੁਣ ਕੇ ਚਰਕੇ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕੇ। हमें ये पता चला है कि आपके खामंद का इंतकाल होने के बाद वो बेटा आपका सहारा भी था, ਹਾਂਜੀ, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ 3-4 ਦਿਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ। मजीद कोई बात कहना चाहेंगे इस हवाले से? ਬਸ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ये बताएं कि आपका बेटा काम क्या करता था और आपको खर्चा कितना देता था? 2000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਿਲਸਨ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੀ। काम क्या करता था वो? ਪਸ਼ਮ ਤੋਂ ਕੋਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। कितने अरसे से कोई काम कैसा काम जो है वो पशम का कर रहा था? ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 16 17 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਆ। तो ये बताएं कि आपके बेटे सुल्तान ने कभी आपके साथ कोई इस तरह की बात शेयर की थी? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ। इंसाफ के लिए क्या कहना चाहते हो? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨੀ। क्या कहना चाहेंगे आप? ਬਾਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। बहुत शुक्रिया, आपने नाज़रीन को बताया कि किस तरह आपका बेटा आपका ख्याल रखता था। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल सुल्तान की वालदा मौजूद थी, जो कि एक घर का वारिस था, जो घर का सरबराह था। वालिद के बाद जो है उसने घर को चलाया, घर में जो है वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर में पैसे देता था, अपने बच्चों को पालता था, अपनी वालदा को भी पैसे देता था, जिसे मुश्ताक नामी शख्स ने छुरियों के वार से जो है वो दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस मुकदमे के जो तफ्तीशी हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना दिल्ली गेट अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जानेंगे कि वकूआ किस तरह से पेश आया, कि इसको किस तरह से देखा गया इस केस को। अरसलान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे, आपके 358/24 मुकदमा आपके पास है, आपकी उसने तफ्तीश किस तरह से की है जो मकतूल को जो है वो दिन दिहाड़े छुरियों के बाद से कत्ल किया गया है? ये तकरीबन 2/5/2024 का वकूआ था।
तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक बंदे को जो है ना छुरी मार के कत्ल कर दिया गया। SHO साहब, मैं और हमारी टीम, CRO की टीम मौके पे पहुंचे, जहाँ पे देखा एक बंदे को जो है ना छुरी मार के उन्होंने कत्ल कर दिया गया। आसपास से डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जब हमने पता किया तो हमें पता लगा कि मुश्ताक उर्फ छोटू नाम का एक बंदा जिसने जो है ना छुरी मार के इसको कत्ल कर दिया। तो लाश हमने जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और अपने स्पेशल SHO साहब की निगरानी में, DSP साहब की निगरानी में स्पेशल टीमें तश्कील दे के अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो है ना हम इसके पीछे भाग पड़े और तकरीबन जो है ना उसी दिन हमने इसको अरेस्ट किया। उसके बाद जब इंटरोगेशन की गई तो हमें पता चला कि इनका आपस में पैसों का लेन देन का मामला था, जिसकी बेस के ऊपर जो है ना उस वजह अनाज जो है इनके दरमियान वो पैसों के लेन देन का मामला था, जो है ना उस लेन देन के तकाजे के दौरान ये तैश में आ गए और इस दौरान जो है ना इसने छुरी निकाल के उस शख्स को मारी जो उसके दिल में लगी हो, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि लेन देन कितना था और ये जो मुलजिम है क्या ये हमसाया है, ये इसके साथ किसी कारोबार में मुलविस था? क्योंकि ये तो खुद एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था, तो इनका आपस में रिलेशन कैसे हो गए, क्या मामला थे? ये आपस में एक ही कॉलोनी के रहायशी थे। अच्छा। इनका आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप भी रहता था, मतलब एक दूसरे के साथ जान पहचान ताल्लुकात थे, जिसकी बेस पे इसने कुछ अमाउंट जो है ना उसे उधार के तौर पे, आज क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है, सही मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, यही 1000, 1500, 2500 रुपए मतलब लेन देन का था इनका ना। तो इसी की बेस पे जो है ना फिर जब उसने तकाजा किया तो इसके पास पैसे नहीं थे, तो ये तैश में आगे जहाँ पे इनकी लड़ाई हुई और फिर उसके बाद जो है ना छुरी मार के कत्ल। तो आपने सर इसमें तफ्तीश को किस तरह से देखा और कितना मजबूत आपने केस किया है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा हो? सर इंशाल्लाह इसकी कन्विक्शन होगी, इसे 302 की जो कन्विक्शन बनती है वो होगी। जो आला कत्ल है वो भी हमने बरामद किया है। बाकी जो जितने भी शवाहिद थे, हमारी PFSA की टीम होगी, CRO की टीम होगी, बाकी जितने भी शवाहिद हमने इकट्ठे किए और इंशाल्लाह हमें अपने जुडिशियल सिस्टम में पूरा यकीन है और हमें उम्मीद है कि ये जो है ना कन्विक्शन की तरफ जाएगा केस। अच्छा, क्योंकि मुलजमान जो मकतूल हैं उनके वर्सा हैं वो बहुत ही निहायत ही गरीब हैं और अपना घर का सर्किट भी मशीन चलाकर इस तरह से गुजारा कर रहे होते हैं, तो उनको जुडिशरी के मामलात में कितनी कुछ सपोर्ट वगैरह इस तरह से करवा रहे हैं कि ताकि वो केस की पैरवी कर सकें? सर केस की पूरी पैरवी वगैरह हम भी कर रहे हैं, जो शहादतें हमारी लग रही हैं वो हम भी दे रहे हैं, वो लोग भी आते हैं। तो अब क्योंकि बाकी जो सिस्टम है उनका, उन्होंने अपना वकील भी खड़ा किया हुआ है। तो वो इसको जो है ना सजा की तरफ ही उनकी पूरी कोशिश है कि इसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा सर, इसमें क्योंकि ये अदम बर्दाश्त का केस हो जाता है, क्योंकि अदम बर्दाश्त ना होने के बाद एक चंद रुपए ही थे ना, कुछ ज्यादा तो थे ही नहीं, जिसपे मुलजिम ने जो है मकतूल को दिन दिहाड़े छुरियों के वार से मौत के घाट उतारा है। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं नाजरीन को इस हवाले से? देखिए जी, इंसान की जिंदगी में बहुत से मामलात होते हैं और जो है ना मेरा तो हमेशा यही रहा है कि अगर आपको किसी के साथ कोई इशू बन भी जाए उसे लीगल तरीके से सॉल्व करें, बजाय इसके कि आप जो है खुद से ही कानून या कचहरी लगाना शुरू कर दें। बेहतर ये है कि उसे लीगल तरीके से हल करें। अगर इनका कोई मसला था ये थाने आके दरखास्त दे सकते थे, हम उनको बुला लेते, तो इतनी अमाउंट तो नहीं थी, सही, और इनका बैठ के जो है ना पैसे करवाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि लोग जो है ना अब हालात इस तरह के आ गए हैं, अब हालात इस तरह वो महंगाई इतनी बढ़ गई है, सही है, मतलब कोई लोग परेशान है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो अदम बर्दाश्त की तरफ यही सिस्टम को जो लेके जा रहे हैं। तो मुलजिम को आला कत्ल के साथ आपने गिरफ्तार किया या आला कत्ल बाद में उससे बरामद कर? आला कत्ल बाद में उससे बरामद हुआ। अच्छा सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, नाज़रीन को तमाम तरह हक़ाइक़ से बताया। नाज़रीन, हमारे साथ थाना दिल्ली गेट के जो तफ्तीशी अफसर हैं इस मुकदमे की भी पैरवी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस थाने के जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हैं, उनसे हमने तमाम तर सूरत हाल के बारे में जाना है कि किस तरह से मुलजिम ने मकतूल जो सुल्तान है उसको मौत के घाट उतारा है, दिन दिहाड़े जो है वो छुरियों के वार से उसको कत्ल करके जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन, मकतूल सुल्तान की बेटी अरूज हमारे साथ है, इनसे इस तमाम तर केस के बारे में जानेंगे, किस तरह से जो है वो अपने वालिद के बगैर जो है वो घर में गुजारा कर रही हैं। अरूज, क्या कहना चाहोगे इस केस के हवाले से?
मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे वालिद साहब है ना उनको ना इंसाफ दिलाया जाए। जैसे मतलब कि उस शख्स ने मेरे बाबा को मारा है इतनी बेरहमी से ना, उसे भी ऐसे ही सख्त से सख्त सजा दी जाए। मतलब कि मेरे बाबा ने ना कभी मतलब कि किसी का ना बुरा नहीं चाहा था। मेरे बाबा ना बल्कि मेरी ना मम्मा को कह रहे थे कि ना अगर मैंने ना किसी का बुरा नहीं चाहा ना तो अल्लाह ताला ना हमारे साथ भी बुरा नहीं करेगा। मेरी मम्मा कह रही थी ना हमारी 4 बेटियां हैं, क्या होगा, मतलब कि आप कुछ सोचते नहीं है उनका। तो वो यही कह रहे थे अल्लाह ताला बैठे हैं ना, वो मतलब कि बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। पर फिर मतलब कि मेरा ये सवाल है कि अगर उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था फिर उनको ऐसे मतलब कि 20 ट्रेन के वहां पे ऐसे क्यों मारा गया है? अब हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। अब हमारे सर पे भी मतलब कि कोई नहीं है। एक हमारे चाचा ही हैं, मतलब कि जो चाचू है ना, चाचू अरमान है, वही मतलब के जा रहे हैं पुलिस स्टेशन ना, हर जगह पे वही जा रहे हैं। मतलब उन्होंने हमारा काफी साथ दिया है। अब वो जा रहे हैं तो ना उन्हें ना पुलिस वाले कह रहे हैं कि ना मतलब कि जो तशवीशी हैं उनके ये जो मतलब कि कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ना आप वकील करवाएं अच्छे से अच्छा ना, मतलब कि कोई अगर अब भी कुछ लोग हमें कह रहे थे कि आप ज्यादा से अच्छा भाई अच्छे से अच्छा वकील करवाएं। जैसे ना फिर मतलब वो कहते हैं कभी 20,000 दो, कभी 30,000, कभी 40,000। मेरी ना ये गुजारिश है मरियम नवाज से ना, मेरी जो मतलब के वजीर आला है, मेरी ना उनसे ये ना गुजारिश है कि आप ना प्लीज हमारी ना मतलब के मदद करें, हमें ऐसा गवर्नमेंट वकील करके दे मतलब के जो ना हमारे ना मतलब के बाबा के लिए ना मतलब इंसाफ के लिए ना मतलब के खड़ा हो। मजीद आप क्या कहना चाहती हैं इस केस के हवाले से? मजीद यही कहना चाहती हूँ बस अल्लाह बस ना आप हमें ना बस इंसाफ दिला दे। और ना ऐसा है कि ना कहते हैं कि कुरान पाक की मतलब कि हदीस ही है, अगर ना किसी एक शख्स ने ना मतलब कि किसी इंसान को मारा है, कत्ल किया है, तो उसने ना पूरी इंसानियत का ही कत्ल कर दिया है। ऐसे तो उस इंसान ने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है ना। मतलब कि अब हम तो मतलब हमारे बाबा ने ना हमें कभी बाहर नहीं निकाला, हमें बाहर का कुछ पता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं, मतलब कि कभी भी नहीं। उन्होंने बल्कि यहाँ तक था कि जब हमारे बाबा का ना मतलब कि ऐसे कत्ल हुआ ना तो ना मैं बाहर ही बैठी हुई थी ना, मैं बर्तन धो रही थी, तो एक ना मेरे सामने मेरे बाबा ना बाहर गए हैं। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे ना उस बात को, वैसे ही ना मतलब कि एक औरत आ गई है, वो ना आके कहने लग गई है कि यहाँ पे ना जो थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे ना वो कौन थे। मैंने कहा भाई मेरे बाबा हैं, क्यों क्या हुआ? वो कहते कि ना आपकी मम्मा का है। मैंने कहा वो बाहर गई हुई है। कहती कि ना आपके बाबा को ना किसी ने ना छुरियां मार दी हैं, आप ना फटाफट जाके ना मतलब के जाए वहां पे। फिर ना हम तो इतना डर गए हैं, पहले तो हम इतने हैरान हो गए कि हमें मतलब के नहीं पता ये ऐसे कैसे हो गया। हमारे बाबा की तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं थी। फिर हमने ना अपने चाचू वगैरह से सबको कॉल किया, क्योंकि हमारे बाबा हमें बाहर नहीं जाने देते थे। हमें यही था कि वहां पे लड़ाई हो रही होगी, ऐसे हम जाएंगे हमारे बाबा मतलब कि हमें गुस्से होंगे कि तुम क्यों आई हो इतने मतलब के ना मर्दों में। इसलिए ना हम बल्कि बाहर भी नहीं गए। हमने ना जैसे ही ना मतलब के चाचे वगैरह को बुलाया, वैसे ही हमारी ना मम्मा भी आ गई हैं। चाचे वगैरह तो दूर काम करते हैं ना, उनको आने में जरा देर लग गई है। मम्मा आई है ना, मेरी जो बड़ी बहन है ना वो ही उनके साथ गई है। फिर मेरी बड़ी बहन ने आपको बताया कि आगे क्या हुआ है सारा कुछ ना। मतलब हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा ना एक ऐसी है कि हम ना उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हमें यही लगता है कि अब हमारे भाई बाबा ना दरवाजे से आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। मुझे ना बस यही है कि आप हमें प्लीज इंसाफ दिला दें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने नाज़रीन को तमाम तर हकाइक से बताया कि किस तरह से उस दरिंदे ने जो है वो दिन में जो है वो बेदर्दी से आपके बाबा को छुरियों के वार से कत्ल किया है। नाज़रीन ये थाना दिल्ली गेट की हदूद में ये वाकया रोनुमा हुआ, जिसमें दिन दिहाड़े छुरियों के वार से बेदर्दी से सुल्तान नामी शख्स को जो है वो कत्ल किया गया है। कहाँ हैं हमारे इदारे जो इस तरह से जो है वो इंसाफ दिलवाने के लिए भी उनसे जो है वो पैसे तलब करते हैं, बकौल इन बुरसा के केस को आगे लेके चलने के भी जो है वो 20-20 हज़ार रुपए जो है वो थाने से तफ्तीशी जो है वो मांगते हैं। मजीद जो है वो इनका मुतालबा है मरियम नवाज से भी कि इनको फौरी तौर पर जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, अपने मेज़बान अहमर खान को और मुजरिम कौन प्रोग्राम की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।